सोना मार बेटा रे सुनो माँ, ना मुझे अन्न कमा ना धन कमा माँ, ना मुझे संपत्ति का कमी था। जो लिखा था कर्म में मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पर ही तो गज भर ठुकरा देने वाला कोई नहीं। माँ बेटा मुझे नसीब में लिखा था जोगी फकीर तुम्हें राजा बनके तुम्हारे निकट में कैसे रहता। बेटा देखो मेरी तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या हाल है। इस जूनापुर शहर के देखो 14 कोस राज आज सुनसान पड़ा है। प्रजा लोग अन बिन तरस रहे हैं और घर में तुम्हारी पत्नी जब से तुम गए हो बिन और बिन पानी को आज 12 बरस से वो भगवान को पूजा करती आ रही है कि कब मेरा पति वापस आए, कब मेरा पति वापस आए। और मैं कितना भी समझाती हूँ वो नहीं समझती है। और आप बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर इस सन्यासी का भेष धारण करके क्यों घूम रहे हो बेटा? आखिर इस जूनापुर शहर में क्या चीज की कमी थी जो तुम्हें जोगी बनना पड़ा बेटा? माँ मुझे कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन जो लिखा था मुझे कर्म में उसके कौन बांटेगा माँ। अगर कागज का लिखा होता तो मैं फाड़ चीर के फेंक देता। जो किस्मत में लिखा है उसको माँ मैं कैसे फाड़ूंगा। जो छठी रात मैंने ब्रह्मा जी ने मुझे लीलार में लिख दिया है उसको मैं कैसे मिटूंगा माँ। बेटा देखो ये झोली और सरंगी छोड़ दो और फिर से इस जूनापुर शहर का राजकुमार बन जाओ बेटा। नहीं माँ अभी नहीं, अभी यह जूनापुर राज मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे यही चाहिए तुम्हारे हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए माँ। अगर तुम 5 मुट्ठी भिक्षा नहीं देते हो अपने हाथ से तो तुम्हारे पुत्र को जग सिद्ध नहीं होगा, दर बदर के ठोकरे खाएगा, मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिलेगा, आगे में भोजन आया हुआ भोजन चला जाएगा। क्या माँ तुम्हें नहीं नहीं बेटा ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन बेटा मैं 5 मुट्ठी भिक्षा दूंगी, लेकिन मेरी भी वचन मानना होगा बेटा। ठीक है माँ मैं 5 मुट्ठी भिक्षा दूंगी, लेकिन तुम आज अपनी पत्नी से मिल के जाओगे। ठीक है माँ मैं मिलूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। लेकिन शर्त एक है माँ, मैं तुम्हें रानी कहूंगा और तुम बाबा हो कह करके 5 मुट्ठी में भिक्षा देना। ठीक है ताकि अगर नहीं तुम इस तरह देते हो भिक्षा तो मुझे जग सिद्ध नहीं होगा। आले हो केरा ले हो बाबा आहो 5 मुट्ठी भिक्षा बाहो बाबा आहो 5 मुट्ठी भिक्षा बाहो आले हो बाबा 5 मुट्ठी भिक्षा मोरा। सबके दुआरिया हो बाबा मांगी चांगी खा
सुनो महारानी, हाँ आप इस तरह ना कीजिए। 4 मुट्ठी भिक्षा दिए, 1 मुट्ठी क्यों रख लिए? बाबा, एक तो तुम अपनी माँ को बाबा बुलवा रहे हो और फिर माँ अपनी कर्तव्य निभा रही है, तो बेटा अपनी माँ को कर्तव्य निभाने तो कोई अपने लाल को जोगी बनते हुए और 5 मुट्ठी भिक्षा कैसे दे सकता है बेटा? सुनो महारानी, अभी ना तू मेरा माँ है, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अभी तुम रानी हो और मैं एक साधु हूँ। तुम हमें 5 मुट्ठी, तुम्हारा कर्तव्य है जो 5 मुट्ठी दान देना है। तोहरा के देबा हो बाबा, आओ 5 मुट्ठी भिक्षा बाहो बाबा, आओ 5 मुट्ठी भिक्षा बाहो, तू जइया दोसारे दुआर मोरा। कैसे जा बरा भयो बाबा मैया, तोर बहिनी आओ बाबा मैया, तोर बहिनी आओ, कैसे रातई मैया आज तो आर होरा। सुनो माँ, हाँ अब मैं इस झूना रात से मैं चल रहा हूँ। बेटा सुनो, इस झूनापुर शहर से तुम जा रहे हो, हाँ, लेकिन भिक्षा लेने से पहले तूने बोला माँ तू जो कहेगी मैं वो मानूंगा। आज तुम्हारी पत्नी रंगमहल में बैठी है, जाकर उनसे मुलाकात कर लो। और बेटा कान खोल के सुन लो, सबकी द्वार जाना, मांग चांग की खा लेना, लेकिन बहन बिरमावती की द्वार पे मत जाना। क्यों माँ, क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि उसी कोख से एक कोख से भाई और बहन जन्म लिया है। माँ, बहन को मैं कैसे त्याग दूंगा? मैं बहन के दरवाजा पर क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं बेटा, जब तक वो झूनापुर शहर में थी, तुम्हारी कलाई में राखी बांधती थी, जब तुम एक राजन का भेष में था, तो वो तुम्हारी बहन और तुम उसका भाई था। आज तुम जोगी फकीर के रूप में जाओगे उसके दरवाजे पे, वो तुम्हें अपने भाई के रूप में कभी नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि आदर के बदले में अनादर करेंगे। और वो धन की लालची है, जब तक उनके दरवाजे पे तुम धन दौलत लेके नहीं जाओगे, तब तक वो तुम्हें अपने भाई के रूप में कभी नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं माँ, ऐसा बहन बिरमा नहीं है। अवश्य मुझे पहचानेंगे, अवश्य बहन मुझे आदर करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक कोख से, एक नार पूरन से 2 भाई बहन जन्म लिया है। बहन मुझे ऐसा करेगा नहीं करेगा। सब के दुआरिया हो बाबा मानी, चांगी खाई आओ बाबा मानी, चांगी खाई आओ, नहीं जाइया
कभी आपको भाई के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है माँ। लेकिन मेरी वचन नहीं मानते हो तो सुन लो, अपने पत्नी से मुलाकात करके और तुम कहीं जाना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से मुलाकात कर लो। बहू लो बेटा, अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो। बहू रानी देखो, आज तक मैं तुमसे कुछ नहीं मांगी हूँ। आज मैं अपनी आंचल फैलाकर अपनी पुतों से भीख मांग रही हूँ कि मेरे बेटे को फिर से इस जूनापुर शहर के राजकुमार बना दो और अपने पति को फिर से इस जूनापुर शहर में रख लो। अगर वो जोगी बन गया बहू, तो मैं अपने पुत्र के बिना मैं मर जाऊंगी। ठीक है सासू माँ, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है बहू।